Now, we are here to cover the last portion of the Russian Revolution, collectivization. कलेक्टिव कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है वाज एन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। उसने कृषि की नीति बनाई थी, ये तो अपना थीसिस में ही था कि जमीन सब में बराबर बढ़ जाएगी, कोई भी जमींदार नहीं रहेगा। इंट्रोड्यूस बाय जोसेफ स्टालिन। लेकिन इसको इंप्लीमेंट किसने किया? जोसेफ स्टालिन ने। उसने इसको इंप्लीमेंट ही कर दिया इन द सोवियत यूनियन इन 1929। In 1929, he did that. Under this policy, small private farms were merged into large collective farms. ये देखो, पहले बात ये हुई कि बड़े फार्म्स के टुकड़े कर छोटों में बांटेंगे। यहां भाई साहब ने पॉलिसी ही उल्टी कर दी कि छोटे फार्म्स को बड़े फार्म्स के अंदर ठूस देंगे। समझ रहे हो? किसी का बहुत बड़ा कारखाना है, मेरी छोटी सी दुकान है या छोटी सी मैंने कारोबार खोल रखा है, तो मेरे को धक्का देकर कहां घुसा दिया है? बड़े कारखाने के अंदर कि जा अब इनके साथ काम कर। कलेक्टिवाइजेशन, इकट्ठे होकर काम करो। तो बड़ा आदमी मेरे को जीने देगा? बड़ा आदमी मेरे को कभी फायदे की परसेंटेज देगा? नो एंड नेवर। तो ये इसने इतना गलत काम किया, बोला गया था कुछ और कर दिया और कुछ। नाउ यू हैव टू गो विद डायनासोर एंड योर जॉब इज टू व्हाट? टू सर्वाइव। हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट इफ यू आर हैविंग अ प्रेडेटर ऑन योर साइड एंड यू आर अ प्रे, then how could you survive? ये यहीं पर ऐसा काम कर दिया। This line is very important. Small private farms were merged into large collective farms to increase food production. और बहाना क्या बनाया कि बहुत बड़ी जमीन होगी तो खेती ज्यादा होगी। अरे खेती तो उतनी ही होगी। अब छोटे किसानों को फायदा क्या मिलेगा? कम, क्योंकि बड़े जमींदार के आगे तो आपकी औकात ही नहीं है जाकर ये कहने की कि मेरे को भाई इतना मिलता था पहले, अब इतना दे दे। वो कहेगा इस बार फसल खराब होगी भाई। तो यहां पर फूड प्रोडक्शन के नाम पर यह ड्रामा कर दिया गया। एंड सप्लाई ग्रेन टू सिटीज। ये लो, अब अनाज कहां जाएगा? गांव वाले खाएंगे बाद में, तुम्हें मिलेगा बाद में। आप पहले उगाएं और कहां पर पहुंचाएं? शहरों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। वहां बड़े बड़े गोडाउन्स बना दिए गए। तो कुल मिलाकर क्या है कि विलेज की जो पद्धति है, विलेज का जो सिस्टम है, विलेज की जो प्रोडक्शन सिस्टम था, उसको पूरा कोलैप्स कर दिया। उसको उसने क्या कर दिया? यूनिफाइड कर सबको कलेक्टिव कर और एक ऐसा बहाना बनाया कि छोटे किसानों तुम्हें भी पैसा मिलेगा, तुम्हें भी वहां शहरों में सामान बेचेंगे, अनाज बेचेंगे, वहां ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फायदा आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि छोटे किसान को या छोटे दुकानदार को कभी फायदा नहीं होता। मैगी जैसा प्रोडक्ट कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने कोई और नूडल्स आकर खड़ा हो। पेप्सी और कोक कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अगेंस्ट कोई और सॉफ्ट ड्रिंक आकर खड़ी हो जाए, बेवरेजेस आकर खड़ी हो जाए। कोई ये नहीं चाहेगा, क्योंकि उनकी मोनोपोली है भाई। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। एक ही कंपनी आई थी इंग्लैंड से, और कोई कंपनी भेजी नहीं थी उन्होंने। सेम वही कल्चर इन्होंने अपना लिया। मैनी पीजेंट अपोज्ड इट। अब किसानों को तो पता ही हमारे साथ गलत काम कर दिया, घाटे का काम कर दिया। बहुत सारे किसानों ने इसकी खिलाफत की। एंड द गवर्नमेंट फोर्स देम टू ज्वाइन। सरकार ने क्या कहा? बेटा ये जो खेत है अभी तो है, या तो बात मान ले, वरना खेत भी गया और उसके बाद ना खेत रहेगा ना अनाज रहेगा, तेरे बच्चे क्या रहेंगे? भूखे। तो तेरे घर में क्या फैलवा देंगे? भुखमरी। कुल मिलाकर ये सीधे धमकी है, या तो ज्वाइन कर जाएं कलेक्टिव एफर्ट में, वरना सीधी सी बात है आपको क्या माना जाएगा? आप सरकार के खिलाफ है। और वो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी सरकार के खिलाफ गया, सरकार ने डिक्टेटरशिप पर चल रही है। एंड फोर्स देम टू ज्वाइन व्हिच लेड टू रेजिस्टेंस एंड फेमाइन्स इन द अर्ली 1930। मैंने अभी आपको बताया था अकाल भी आएगा। जब बुराई होती है ना, कहा जाता है यूनिवर्सिटी सेल्डम कम है, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। जब बुराई आती है, मुसीबतें आती है, एक साथ बहुत सारी आती है। वही हुआ, अकाल भी आ गया। अब अकाल आ गया तो फसल ही नहीं हुई। चाहे इकट्ठे थे, चाहे 100 किसान इकट्ठे हो गए हो, तो सबकी फसल क्या हो गई? बर्बाद। सिटीज में क्या भेजोगे? इंडस्ट्रीज में क्या भेजोगे? बड़े किसान तो सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि उन्होंने पहले से कमा रखा है। छोटा किसान क्या करेगा? क्योंकि वो तो उगाता और खाता है, उसी को बेचता है, वो तो हो गया बर्बाद। स्टालिन की एक पॉलिसी थी, एक कहानी भी है जो मैं आपको शेयर कर देता हूं। स्टालिन का एक तरीका था। एक बार वो अपने कमांडर्स के साथ खड़ा हुआ था, आर्मी को लीड कर रहा था, आर्मी के लोगों को समझा रहा था। तब उसने कहा, हाउ टू मेक समवन स्लेव, इज इट पॉसिबल सर? Now Stalin said,
have a bird, have a sparrow, and now disperse the grain in front of the sparrow. Put it down, throw it, and after that, he started what? Snatching one feather, second feather, third feather, and now the sparrow was totally useless. Now, the sparrow was totally useless because it was unable for the sparrow to fly. कोई पंख रहा ही नहीं, अब उड़ेगी कैसे? तो गुलाम बनाने के लिए क्या था, उसकी बेसिक नीड्स उसके सामने डाल दी और उसकी जो जरूर उसकी ताकत थी उसको धीरे 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 क्या कर दिया, खत्म कर दिया. दिस इज नोन एज कलेक्टिवाइजेशन. इसको उसने कलेक्टिव एफर्ट का नाम दिया और इसका नाम क्या है? हैरेसमेंट. यही लास्ट पोर्शन है स्टालिन का. इतना खतरनाक तो लेनिन भी नहीं था जितना स्टालिन ने ये बागडोर संभालते ही ये सारे ड्रामे खड़े कर दिए और फार्मिंग सिस्टम को पूरा ही चेंज कर डाल दिया और सारे किसानों को तबाही के, एक कहते हैं ना, मतलब बर्बादी के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दिया. मरो या कटो, nobody cares about you. Now this is the final thing, this is the final chapter, and it's okay. Nazism we have completed, Russian Revolution we have completed, French Revolution we have completed. I think the course of 9th class history section is totally completed up to here. Bye.